और अगर अदालत की दुनिया में आना है, इंसाफ की दुनिया में आना है, जज की दुनिया में आना है, कोर्ट और अदालत की दुनिया में आना है, तो कोर्ट और अदालत का तज़किरा कुरान में मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैनि वल अक़रबीन, कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, जब तुम कोई फैसला करो तो ईमानदारी के साथ, अदालत के साथ अपने ऊपर भी कोई फैसला करो। अगर तुम जज हो तो इंसाफ करना, ये नहीं कि ये पैसा वाला है या दौलतमंद है, उद्योगपति है, इसका कोई केस आया है, उसके सामने में कोई गरीब है तो केस का फैसला, जजमेंट इस मालदार आदमी के पक्ष में जाएगा। कुरान कहता है कि नहीं, अगर दुनिया को इंसाफ चाहिए, अगर दुनिया को अदालत चाहिए तो इन मसनूई अदालत के जरिए नहीं मिल सकता, बल्कि कुरान के जरिए से मिल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ करो, अदालत के साथ इंसाफ करो, और फिर गवाही दो, सच्ची गवाही दो, झूठी गवाही न दो। कुरान से ये पैगाम मिलता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक्म कुरान में मौजूद है, बल्कि नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी के मानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके मानने वाले हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक बड़े सख्त बादशाह थे, बड़े सख्त अमीर थे, खलीफा थे जमीन पर। इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम को दुनिया में फैलाने का काम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़े पैमाने पर किया। 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ा, तशद्दुद से नहीं, इंसाफ के साथ। एक मौके पर इन्होंने हजरत अब्बास के घर का परनाला उठाकर फेंक दिया। लोगों ने कंप्लेन किया, शिकायत की कि उमर फारूक, हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, मस्जिद नबी में इस परनाले को उठाकर अलग कर दीजिए। उन्होंने उठाकर फेंक दिया। हजरत अब्बास, अल्लाह के नबी के चचा, उन्होंने कोई शिकवा गिला नहीं किया, फौरन कोर्ट पहुंच गए, अदालत में पहुंच गए, काजी के सामने अपना केस पेश किया कि काजी साहब, उमर फारूक जो अमीर हैं, जो खलीफा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सीएम हैं, जिसको चाहे उसको बुलडोजर चला देते, जिसको चाहे उसके घर को तोड़ देते हैं। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं अब्बास, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का चचा, मैं अब्बास हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर का परनाला क्यों तोड़ा? आज तो बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया जाता है, तब भी कोई सवाल नहीं होता, नाम के बलबूते पर कि ये कलिमा पढ़ने वाला, टोपी पहनने वाला। इसीलिए कोई मुतालबा नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई डिस्कशन इसके ऊपर नहीं। तो हजरत अब्बास ने केस दायर किया किनके पास? काजी की अदालत में। काजी ने हजरत उमर फारूक को बुलवा भेजा। कौन उमर फारूक? जो 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ताकत उनके पास है। उमर फारूक का नाम सुनकर 40 फीट पहले, 40 कदम पहले से शैतान अपना रास्ता बदल देता है। वो उमर फारूक के खिलाफ कोर्ट में पहुंचते हैं। कौन? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। वहां के जो जज थे उन्होंने कहा कि बुलाओ उमर को। आजकल है किसी माए के लाल में हिम्मत जो बेटियों का रेपिस्ट है, वो एमपी बना बैठा है, जो बेटियां दिल्ली भारत के जंतर मंतर पर बैठी इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ नहीं मिलता। किसान बैठते हैं 13 महीने तक, उनको इंसाफ नहीं मिलता। मुसलमान बैठते हैं अपनी नागरिकता भारत में बचाने के लिए, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ के लिए उमर फारूक को बुलाया जाता है कोर्ट के जरिए से और कहा जाता है कि उमर, या अब्बास का क्या कहना है? उमर फारूक चाहते तो चुटकी में मसल सकते थे,
अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों? पावर और ताकत उनके पास, पूरी पोर्टफोलियो उनके पास, पूरी कैबिनेट उनके पास, सारे मंत्रालय उनके पास, इतनी बड़ी ताकत का मालिक इंसान वो कटघरे में खड़ा होकर ऐसे हाथ बांधकर काजी के सामने कहता है कि हमने अब्बास का परनाला घर में इसलिए बुलडोजर चलाया, जो परनाला पाइप जो डालते हैं घर पर छत से पानी नीचे के लिए, मैंने इसलिए इसको तोड़ा चूंकि लोगों को दिक्कत होती थी। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि काजी साहब, जज साहब, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। अगर उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती, उस पाइप की वजह से, तो जरा आप ही बताइए हमको, आप बताइए। अल्लाह के नबी ने खुद से, अल्लाह के नबी ऐसे झुके और मुझसे कहा कि ए चचा मेरे कंधे पर चढ़िए। तब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर चढ़कर मैंने वो पाइप लगाया है। अल्लाह के नबी ने खुद से लगवाया है। अल्लाह के नबी के जमाने में किसी को तकलीफ नहीं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। उमर फारूक के जमाने में तकलीफ कैसे हो सकती? अगर तकलीफ होती, अगर उससे नुकसान होता तो अल्लाह के नबी उतार कर फेंक देते, अगर उससे नुकसान होता तो अबू बकर सिद्दीक उसको तोड़ देते, लेकिन उन्होंने बहाल रखा। तो काजी ने कहा, जज ने कहा कि तुम्हारे पास गवाह कौन है? तो दो सहाबी गवाह में आए कि उमर फारूक यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने कंधे पर बिठाकर हजरत अब्बास को यह परनाला लगवाया। जब दो गवाह पेश किए गए, उमर फारूक से कहा गया, काजी ने पूछा, अदालत में जज ने पूछा, ए उमर आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके पास कोई दलील और कोई प्रूफ है? इनका कहना है कि मोहम्मद के जमाने से चला आ रहा है, मोहम्मद ने नहीं उतारा, अबू बकर ने नहीं उतारा। आप मोहम्मद से, आप अबू बकर से ज्यादा अक्लमंद हैं। वो उमर फारूक जिनकी शान को बयान करने के लिए 37 आयतें कुरान करीम की नाजिल होती, वो उमर फारूक 40 से ज्यादा कुरान अहादीस मुबारका जिनकी ताईद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद है, वो उमर फारूक हाथ छोड़कर खड़े होते। वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं अपने गुनाह को वापस, मैं अपने इस काम को वापस लेता, और मैं सेम उसी तरीके पर जैसे अल्लाह के नबी झुककर अब्बास को अपने कंधे पर बिठाकर उस परनाले को बनाया था, मैं सेम उसी तरीके पर बनाने के लिए तैयार। चलो अब्बास मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे परनाले को और तुम्हारे उस पाइप को ठीक करता हूँ, चलो मुझसे गलती हो गई। ये इंसाफ है, ये ताकत है, ये अदालत है इस्लाम का, कुरान का, मोहम्मद का सिखाया हुआ। कभी भी गलत डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कुरान के मानने वालों के जरिए से, कुरान के मानने वाले किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते, किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते। उमर फारूक जाते, झुकते हैं, अपने ऊपर अब्बास को बिठाते और कहते हैं कि जैसे पाइप पहले से था वैसे लगाइए। ये है इंसाफ की बात। और ये इंसाफ कहां पर है? कुरान में। अदालत कुरान में है, डॉक्टरेट कुरान में है, साइंस कुरान में है, वैज्ञानिक कुरान, मैथ कुरान में है। मैथ जिसको बोलते मैथमेटिशियन कुरान से निकाला गया, मैथ कुरान में। इसीलिए कहा गया कि किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी करने से पहले उसके ताल्लुक से नॉलेज हासिल करना चाहिए। हमारे पास जो कुरान है यकीनन ये मंबा और मखरज है इल्म का। इसके ऊपर रिसर्च होना बंद हो गया हम मुसलमानों के जरिए से। इस वजह से सिर्फ इसको एक तिलावत और एक ईसाल सवाब, इसको एक बरकत की किताब समझकर हम लोग आज रखते हैं, लेकिन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के का समाधान इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और जो आयत है जिस पर आज अमल हो रही है, उन आयत का माना नहीं समझते हैं तो गलत मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैंने कल भी एक जलसे में बयान किया था, आज भी आपके सामने बयान करता हूँ। कुरान की कुछ आयतें निकाल कर कुछ लोग इस पर टिप्पणी कर देते हैं। कैसे? कहते कि अरे मौलाना आप कुरान की बात करते हो, कुरान में तो आपके
24 आयत है जहां पर हिंदुओं को मारने की बात कही गई है। भारत के अंदर तो यही चर्चा है कि आपके कुरान में है कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, हिंदू को जहां पाओ मार दो, ये तर्जमा करते हैं जो कि गलत है। दूसरी जगह है आपके कुरान में अल्लाह तो कत्ल करने पर लोगों को आपके नबी को आपका अल्लाह हिंदू को कत्ल करने पर उभार रहा है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ये देखिए, इसीलिए हम कहते हैं 24 आयत को निकाल दीजिए। और तीसरी आयत में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। वीएचपी के लोग, भारत में एक तंजीम है वीएचपी, वो लोग इसका तर्जुमा करते हैं। चूंकि कुरान दस्तारबंदी का जलसा है तो कुरान के ताल्लुक से बात करना ज्यादा मौजू समझता हूँ। उसके बाद कुछ हमारे समाज की बहन बेटियों के लिए भी कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। तो क्या लिखा? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। आपके कुरान में है। हाउ कैन आई follow the Quran? How can I believe in this Quran? How can I faith of the Quran? कैसे मौलाना आपके कुरान में देखिए हिंदू के मारने की बात, लूटने की बात, और क्या है? वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, गैरों को मारने के लिए, काटने के लिए तैयार रहो, तीर के जरिए, तलवार के जरिए। ये आयत का तर्जमा करते हैं जो कि गलत है। ऐसी 24 आयत है कुरान में जो सुप्रीम कोर्ट तक भी कुछ पागल पहुंचे। जो लोग पहुंचे हैं हमने उनकी किताब खंगा ली। हमने कहा कि अच्छा जी, कुरान की आयत पर एतराज है, शास्त्र पर एतराज नहीं है। यही चीज अगर सेम यही चीज ये नहीं बल्कि सेम जो आप बोल रहे सेम वो चीज मैं अगर किसी को गलत कहूं और वो चीज मेरे अंदर मौजूद है तो पहले मुझे इस्लाह करनी चाहिए। हमने कहा कि जो आयत पर आपको एतराज है वही पैगाम आपके शास्त्र में मौजूद है। देखिए, सबसे पहली बात, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी आप मुसलमानों को, मोमिनों को कत्ल करने पर तैयार कीजिए, उभारिए। मोमिनों को कत्ल करने पर उभारिए। इसका मतलब किन लोगों को कत्ल करने पर? वीएचपी के लोग। भारत के अंदर एशिया महाद्वीप के कुछ मुल्कों में यह तर्जमा होता है कि हिंदू को, सनातन धर्मियों को, यानी मुसलमान के अलावा किसी को भी कत्ल करने पर उभारिए। ये गलत तर्जमा। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई। कुरान करीम की एक आयत को समझने के लिए एक्चुअल आयत को पढ़ने से आपको बात समझ में नहीं आएगी। आपको 2-3 आयत पीछे से 2-3 आयत आगे तक आपको उसका शान नुज़ूल देखना होगा, तब मिलाना होगा कि हाँ इस आयत का मतलब क्या है, कुरान का क्या कहना चाह रहा है। वाक़या क्या? वाक़या ये है कि अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आए तो मदीने में यहूदियों से एक अलायंस से गठबंधन होता है। यूं कहा जाता है कि ए मदीने में यहूदी जितने भी लोग हैं, ए लोगों, हम तुम्हारे धर्म के खिलाफ नहीं, यानी तुम्हारे धर्म को हम खत्म नहीं करेंगे, तुम हमसे मत लड़ना, एक दूसरे से मिलकर हम जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, अच्छी बात है, हम धर्म की तबलीग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तबलीग करना, तबलीग का मतलब धर्म की अच्छाई को बताना कि हमारे धर्म में ये चीज अच्छी है, हमारे मजहब में इस चीज को करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, रोजा रखेंगे तो जन्नत जाएंगे, सूद नहीं खाएंगे तो अल्लाह खुश होगा। समाज में बेटियां हैं, पर्दे में रहेंगी तो पर्दे में रहने की वजह से उनकी इज्जत महफूज होगी, कभी भी उनके साथ जिना जैसे संगीन वारदात पेश नहीं आएंगे। ये चीजें बयान करके हम अपने मजहब इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं। किसी को अगर अच्छा लगे तो फौरन आएगा कि मौलाना आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। स्वागत है, वेलकम है, आइए आप अगर धर्म को कबूल करना चाहते हैं। जबरदस्ती दाढ़ी पकड़कर या कंधे में तलवार रखकर यूं नहीं कहेंगे कलमा पढ़ो नहीं तो उड़ा देंगे, परमिशन नहीं है, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। जोर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना या पहले भी नहीं हुआ है। तो बैरकत अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के नबी ने यहूदियों से मुआहदा किया, यहूदी लोगों से, जुडाइज्म से, कि भाई तुम लोग हमसे लड़ोगे नहीं, हम लोग मिलकर रहेंगे।
लेकिन कुछ यहूदी मक्का के लोगों से मिलकर अल्लाह के नबी की कत्ल की साजिशें तैयार कर रहे थे, प्लानिंग तैयार कर रहे थे कि नहीं मार देना है, खत्म कर देना है। अल्लाह को तो पता होता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिल की बातों को जान लेता है, दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। उसने पैदा किया हमारे इंसानों की जो मशीन है, उसने पैदा किया, वो जानता है कि कौन सा पार्ट पुर्जा कहां पर क्या काम करता है, क्या सोचता है। अल्लाह नोज बेटर देन मी, देन ह्यूमन बीइंग, अल्लाह बेटर जानता है हम सबसे। उसने अल्लाह के नबी को पैगाम दिया कि ऐ नबी, इन लोगों को खत्म कीजिए, इन लोगों को मारिए, इसलिए कि ये जासूस हैं, ये देशद्रोही हैं। मिसाल के तौर पर नेपाल है, नेपाल के अंदर चाइना से कोई जासूस आ जाए और नेपाल की सीक्रेट बातों को चाइना ट्रांसफर करे तो क्या नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के प्रेसिडेंट हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने नेपाल के जनता की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए फौरन उस जासूस को पकड़कर फांसी की सजा देंगे या जेल में डालेंगे। सेम इसी तरीके पर जब यहूदियों में साजिश और जासूस पैदा हुए जो मक्का से लोगों से मिलकर नबी को खत्म करना चाहते थे, तब रब ने कहा कि अल्लाह के नबी, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, मुसलमानों को तैयार करो उन जासूसों को कत्ल करने के लिए जो आपको मिटाना चाहते हैं, जो नेपाल को मिटाना चाहता है, चाइना का जासूस है, पहुंचाकर फौरन पकड़कर फौरन काफिर किरदार तक पहुंचाओ। उस वक्त का इंटेलिजेंट कौन था? जिब्राइल अमीन थे। उस वक्त का NSA, उस वक्त का IB ने भी कौन? उस वक्त का IB ने भी सब अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से होता था। जिब्राइल फौरन जमीन पर आते थे। ये आयत का मकसद है, ये मतलब है आयत का, ये नहीं कि गैर मोमिन को, मुस्लिम के अलावा किसी को भी कत्ल करने के लिए ए मोहम्मद अपने कलमा पढ़ने वालों को उभारिए, तैयार कीजिए। गलत तर्जमा इसका वही है जो आज भी इस पर अमल किया जाता है। हमारे भारत में भी अभी किसी पर NSA लग जाता है, NSA उस पर लगता है जो देशद्रोही होता है। क्यों? देश को खतरा होता है, NSA लगा देते, जेल में डाल देते हैं। तो सेम ऐसे अल्लाह के नबी के जमाने में हुआ। आज भी इस आयत पर अमल होता है, आज भी लोग इसको कानून और संविधान बनाकर अमल करते। रही बात अगर किसी को एतराज है, जिन जिन लोगों को एतराज है, उनके शास्त्र में अथर्ववेद कांड नंबर 11 के अंदर लिखा, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच। कोई बड़ा हो के छोटा हो, इस जमीन पर सबके लिए नियम है, कानून है, परमात्मा ने बना दिया। और सुनो, कुरान करीम की इस आयत पर जो टिप्पणी करते, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, गलत तर्जमा। इसका मतलब है कि जंग में जो चीज आप जीत जाते हैं उसको माले गनीमत बोलते हैं। उस माले गनीमत को खाना, बांट लेना आपस में जायज है, मना बिल्कुल नहीं है। इस चीज का फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा संस्कृत जुबान में, अथर्ववेद में, हमारे सनातन धर्मी भाइयों के बहुत बड़ी चौथी ग्रंथ में से, यानी वेदात में से चौथे वेद ऋग्वेद अथर्ववेद के 11वें 20वें सूक्त में कहा गया, तुवम तूर्य तरुष्यतः विभजानी, तुम अपने शत्रु को मार दो और तुम्हारे शत्रु का बचा हुआ जो सामान है, जो तीर है, तलवार है, प्रॉपर्टी, उनके ऊपर विभजानी, बांट लो, खा लो। अगर फकुलू मिम्मा गनिम तुम पर एतराज है तो आपको तुवम तूर्य तरुष्यतः विभजानी पर भी एतराज होना चाहिए। अगर या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना से आपको डर लगता है तो आपको रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा पर से भी आपको इस पर भी आपत्ति होनी चाहिए। अगर आपको वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अगर आपको इस पर एतराज है तो आपको एवं ब्रह्मा द्विशो जही, इस जमीन के ऊपर ब्रह्मा को न मानने वाले उसका कत्ल कर दो। यहाँ पर भी कत्ल की बात आई है, इस पर भी एतराज होना चाहिए। और दूसरी जगह पर कहा गया प्यारूना
इस्लाम पर जाम जहीं जुल्म तशद्दुद नफरत की बात करने वालों को भी उनका भी खात्मा होना चाहिए, उनका भी कत्ल होना चाहिए। जो चीजें कुरान में, कुरान का मंशा अच्छा है, कुरान का मंशा गलत नहीं है, लेकिन वही चीजें सेम वेदात में बयान की गई है। अगर नॉलेज होता, जानकारी होती तो कुरान पर एतराज ना होता, लेकिन जानकारी तो है नहीं। अपने अपने राजनेताओं को खुश करने के लिए, राजनेताओं की चापलूसी के लिए किसी कभी कुरान पर एतराज कर देते हैं, कभी जनाब मदरसे के ऊपर एलिगेशंस लगा देते। मदरसा पता कैसे चलता? उलमाए किराम रात दिन भटकते हैं, रसीद ले लेकर रमजान के मुबारक महीने में पसीना बहता है, 5-10 रुपए जमा करके लाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। अपने टीचरों के तनख्वाह के लिए ये लोग सोचते तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे शराब पीने की वजह से, तुम्हारे जुल्म ज़्यादती की वजह से, तुम्हारे अय्याशी की वजह से, तुम्हारी शबाब और कबाब की पॉलिसी की वजह से रब जमीन पर अजाब भेज देता है। अगर इस जमीन से उस अजाब को टालने की कोई ताकत है, दुनिया वालों, सिर्फ इन मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे के कुरान की आवाज सुनकर रब उस अजाब को टालता। अगर ये मकाम किसी को हासिल है तो इन मदरसों को हासिल है। यहाँ पर बैठने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले बड़े सीधे साधे उलमाए किराम की दुआओं के सदक़े में अल्लाह ने इस जमीन को जिंदा रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती को कायम रखा।